खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट विक्टर लाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऐसे दौड़ो कि जीतो। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ जो अपनी ज़िंदगी की दौड़ को बड़े अच्छे तरीके से, कामयाबी के साथ, खुदावंद के साथ, वफ़ादारी के साथ दौड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के वसीला से, इस बातचीत के वसीला से हमारी ख्वाहिश होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ सकें, आप ठीक डायरेक्शन में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आप ज़िंदगी में अहम और ज़रूरी फ़ैसले खुदा के जलाल के लिए और अपनी तरक्की के लिए, अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए ले सकें। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, जिनकी ज़िंदगी से मैं चाहता हूं कि आप आज सीखें, उनका ताल्लुक़ जो है वो लाहौर ग्रामर स्कूल से है। और आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम लाहौर ग्रामर स्कूल जौहर टाउन ब्रांच में बैठे हैं और हम बातचीत करेंगे मिस्टर जेम्स अनवर के साथ, जो कि यहाँ पर बहुत सालों से खिदमत कर रहे हैं और खुदा ने अपने बंदा को सरफराज किया है और एक अहम ज़िम्मेदारी पर यहाँ पर रखा है। और ब्रदर जेम्स अनवर जो हैं, ये सच्ची बात बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और एक बामकसद और बाबरकत ज़िंदगी जो है ये बसर कर रहे हैं। और आज नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब देखने वालों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप मेरे साथ रहिए और हम वेलकम करते हैं ब्रदर जेम्स अनवर को। आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद इस प्रोग्राम में, और आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हम आपकी प्रीमिसेस में लाहौर ग्रामर स्कूल में आ सके और हमें बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। और आज हम मिलकर सीखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद इस गुफ्तगू को दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस बनाता है। जेम्स भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे शुरू में कि आप लाहौर ग्रामर स्कूल में ऑफ़िस मैनेजर के तौर पे खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने आपको बरकत दिया, बहुत से और भी एग्ज़ेक्टिव बोर्ड्स पर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में खिदमत करते हैं, आप बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हैं। वसी तजर्बा इस यंग एज में खुदा ने आपको दिया। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी आउटलाइन है, कैसे आपको खुदा ने किन किन स्टेजेस में से गुजारा और आप आज इस मुकाम पर बैठे हैं, इसका क्या आउटलाइन है, प्लीज़ आप हमें बताएं। सबसे पहले तो विक्टर भाई आपका बहुत शुक्रिया, बरकत टीवी का, इनकी सारी टीम का। आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों की सिलेक्शन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम बात पूछी, ज़िंदगी का कोई इस तरक्की का, इस स्टेटस का, इस रूटीन का कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे इसके लिए कुछ 17 साल लगे, एक पूरा अरसा है जो मैंने ये गुजारा है। जब ये स्कूल हमने जहाँ पे आप बैठे हैं, ये हमने 2004 में, 2003 में बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर 2004 में हमने इसका बाकायदा आगाज़ किया। तो मैंने यहाँ पर एक टेलीफोन ऑपरेटर से लेके तो वाइस प्रिंसिपल तक का रोल मेरे पास था, चूँकि मेरे प्रिंसिपल भी फॉरेन नेशनल है, तो उनके साथ उनकी एक सर्टन जिम्मेदारियाँ थी, लिमिटेशंस थी, तो फिर वो सारे काम मुझे करना पड़ते थे। तो बताने का मकसद ये है कि एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने सख्त मेहनत, मैंने सुबह 7 बजे अगर आना है तो मेरा जाने का कोई टाइम नहीं था। रात 12 बजे भी हमने कंस्ट्रक्शन को भी मैनेज किया, एडमिशन्स को भी देखा, फाइनेंस को भी देखा और अपने स्टाफ को भी देखा, क्लासरूम्स की अरेंजमेंट्स भी, बच्चों को पढ़ाना भी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी, बच्चों की सारी पानी की अरेंजमेंट्स, उनके लिए बाकी वॉशरूम्स की अरेंजमेंट्स, बुक्स की अरेंजमेंट, टीचर्स की सारी ज़रूरियात। तो ये एक ओवरऑल पूरा एक पैकेज है जिसके साथ, जिसको हम लेकर चले थे। उसमें कोई ऐसी डिवीजन नहीं थी कि जी सिर्फ मेरी ये जिम्मेदारी है। आज चूँकि हमारे नौजवानों का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं जी, जो जितना मेरा काम है मैं वही करूँगा। अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने तरक्की हासिल करनी है, एक मुकाम हासिल करना है, तो फिर ये एक पूरा पैकेज है।
उसमें आपको सारे काम करने हैं। यू नीड टू बी अ टीम मेंबर। आप टीम मेंबर के तौर पे काम करेंगे तो आगे जा सकते हैं। एक्सीलेंट, बड़ी खूबसूरत आपने बात बताई नौजवानों के सीखने के लिए कि इस ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर और आप मुझे आपने जो टाइम बताया 17 साल का ये अरसा है जिसमें खुदा ने आपको सरफराज किया, और आपने एक और ख़ूबसूरत बात की है और वो है एक्स्ट्रा माइल जाना, हर काम करने के लिए तैयार रहना और एक टीम प्लेयर के तौर पे काम करना। और सर दूसरी बड़ी अहम बात, हमें ड्रीम भी करना है, हमें देखना भी है। जो लोग ख्वाब नहीं देखते वो कामयाब नहीं हो सकते। वेरी गुड। ख्वाब देखना एक अगली स्टेज को हासिल करने के लिए, जब आप ख्वाब देखना शुरू करेंगे, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरा दिल करता था मैं भी असिस्टेंट कमिश्नर बनूं, तहसीलदार बनूं। मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में पढ़ता था तो साथ ही हमारे वहाँ पे सेक्रेटेरिएट था। तो मैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स थे, ब्यूरोक्रेट्स, उनको मैं देखता था तो मैं भी बड़ा एस्पायर करता था कि यार मुझे भी, मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरा भी ड्राइवर हो। मैंने पीएम में लॉन्ग कोर्स के लिए भी अप्लाई किया। सो मेरी ज़िंदगी एक भरपूर कोशिश के साथ, और मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं शुरू से अपनी दुआ में भी मशगूल था, अपनी एक्टिविटीज़ में भी मशगूल था, और मैंने हमेशा ये सोचा कि चूँकि खुदा ने जो मुझे बरक़ात दी हैं, सेहतमंद ज़िंदगी दी है, माँ बाप दिए हैं, ख़ानदान दिया है, घर दिया है, तो मुझे भी इन सारी बरक़ात को मल्टीप्लाई कैसे करना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कि खुदा ने जो भी आपको रिसोर्सेज दिए, जो भी बरक़ात दी, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जेम्स भाई, मुझे प्लीज़ आप बताएंगे कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनका आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है और आपकी डेवलपमेंट में, आपकी ग्रोथ में, और आप कोई 2 बातें हमें बताएं जो आपने अपने बाप से और अपनी माँ से सीखी हैं। सर जी, मैं बीइंग एजुकेशनिस्ट, मैं ये समझता हूँ लोग जो कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे खुद पढ़ गए हैं, बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, हमेशा उनको माँ बाप ही पढ़ाते हैं। जिन जिन माँ बाप की कमिटमेंट है अपने बच्चों के लिए, इवन जो वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं, वो उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैंने अपने वालिद साहब को देखा, हमारे वालिद साहब जब आते थे, उनकी एक बात कि वो हमेशा हमें एनकरेज करते थे। दूसरा, वो बड़े बड़े विजिलेंट थे। वो ये भी ध्यान रखते थे कि क्या ये ऊपर छत पे गुड्डी उड़ाने तो नहीं चले गए, ये कोई वो, हम अक्सर वो खेलते थे घर में ही, वो अखरोट और गोलियां खेलना, तो उस पर भी हमारी मॉनिटरिंग होती थी कि हम उनके सामने तो खेल सकते थे लेकिन वो विजिलेंट भी थे। बग़ैर बताए आना, बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए आ जाना, फिर हमसे पूछना, हमें बैठ के पढ़ाना, खुद से चीज़ें पूछनी, स्कूल में क्या चल रहा है, कौन से फ्रेंड्स हैं। तो ये एक जो उनका विजिलेंट होना, उनका एनकरेजमेंट करना। और मुझे याद है कि आखिर तक जब मैंने कॉलेज की सिलेक्शन करनी थी तब भी उन्होंने एक सर्टन आज़ादी मुझे दी थी, इसीलिए मैं फ़ौज के लिए भी अप्लाई कर रहा था, मैं बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था, सिविल एविएशन के लिए भी अप्लाई, तो एक सर्टन लिबर्टी भी उन्होंने दी। लेकिन जो उनका वॉच ओवर करना था वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैं आज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करता हूँ। विजिलेंट भी हूँ मैं, और मैं उनको वॉच ओवर भी करता हूँ, एक सर्टन लिबर्टी भी देता हूँ। इसी तरह से जैसे आप छोटे बच्चे को आज़ाद छोड़ते हैं तो वो अगर स्विचेस में जाके अपनी उंगलियां इंसर्ट करता है तो आप उसको रोकते हैं, यहाँ की तरफ जाता है, इसका मतलब आप उसको वहाँ तक जाने देते हैं। फिर जब आपको पता लगता है कि अब ख़तरनाक स्टेज है तो फिर आप उसको रोकते भी हैं। सो ये पेरेंट्स का आजकल ख़ास तौर पर जो इंटरनेट और जो लेटेस्ट गैजेट्स आ गई हैं, पेरेंट्स का विजिलेंट होना और उनको मॉनिटर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। जेम्स भाई ने 2 बातें बताई हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अगर चाहते हैं, बीइंग एजुकेशनिस्ट वो बता रहे हैं कि पेरेंट्स का काम है बच्चों को इनकरेज करना तालीम के लिए, और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा पॉइंट जो आपको बताया वो है अकाउंटेबिलिटी। आपको अपने बच्चों को मॉनिटर करना कि वो क्या कर रहे हैं और उनको इनकरेज भी करना है, लेकिन देखना है कि उनकी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखनी है। एक और तमाम इंसानों का चैलेंज है, और यकीनन आपका भी है, मेरा भी, हर इंसान का, और वो है फेलियर, नाकाम हो जाना ज़िंदगी में। आप ज़िंदगी में जब नाकाम हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, किसी बात से परेशान हो जाते हैं, तो आप इसको कैसे डील करते हैं, इसका कैसे मुकाबला करते हैं? सर, अगर आप फेलियर की बात करें तो मेरे नज़दीक फेलियर कोई चीज़ नहीं है। ये एक एक्सेप्टेंस है, ये आपका एक माइंड सेट है
कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 2-3 बिजनेस वेंचर्स किए, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करने की कोशिश की, रेनोवेशन का काम किया, मैंने ग्रेन्स की ट्रेडिंग की। हाँ हाँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वाटर प्लांट अपने छोटे भाई के साथ मिलके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, आरओ प्लांट लगाया है। ये भी मेरा एक नया बिजनेस वेंचर है। इसके अलावा मेरा स्टेट कंसल्टेंट का भी सिलसिला है, मैं ट्रेडिंग में भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ ना कुछ आपको सिखा रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है, आपके पास हमेशा लाइफ में डाइवर्सिटी और चॉइसेस होनी चाहिए, फिर ही आप कह सकते हैं कि फेलियर कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। अगर आपने एक चीज़ से कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब है कि आप, खुदा ने आपको इतनी बरकत दी है। अगर हम अपने जिस्म की तरफ देखें तो सारी चीज़ें, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर लेवल, हमारी आई साइट, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस पे चल रही हैं और ये सारी चीज़ें मिलके ही एक जिस्म बन रहा है। तो अगर हम सिर्फ एक चीज़ को लेके बैठ जाएं और कहें ये फेलियर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पॉजिटिव पहलू है आपकी लाइफ का। सो आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ, चॉइसेस के साथ आगे बढ़ना है। और जितनी दफ़ा आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, एक्चुअली फेलियर और सक्सेस तो किसी चीज़ की अकम्पलिशमेंट है। अगर वो आपको नहीं मिली तो ठीक है, आप इसको डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट चैनल से कर सकते हैं और दूसरे चीज़ के लिए भी एस्पायर कर सकते हैं। वेरी गुड। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि फेलियर कोई चीज़ नहीं है। मैं इसको एक फ़र्क तरीके से बताता हूँ। कहते हैं कि या तो आप जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। तो ये हमारी अपनी एक्सेप्टेंस है, हम कैसे लेते हैं चीज़ों को। जेम्स भाई ने बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको बताया कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो हमें सिखा रही होती है। हम उससे सीखें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में, और कभी भी रिस्क लेने से, मुख्तलिफ़ तजर्बात करने से हम ना डरें। ये बहुत खूबसूरत लेसन है नौजवानों के लिए। और अभी मैं एक आपसे बड़ा अहम सवाल करना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकिंग, फ़ैसला करना जो है, इसकी क्या अहमियत है और कैसे कोई नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चा एक अच्छा फ़ैसला कर सकता है। सर, आजकल के दौर में तो बहुत सारी सहूलियात हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बुक्स भी हैं, और इंटरनेट पे भी आपको डिफरेंट मीडियम्स हैं आपके पास कि आप बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग हमेशा आपकी इन्फॉर्मेशन पे और आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस कर रही होती है। जनरली लोग जो हैं वो अपनी सिर्फ इमोशंस पे या अजम्पशंस पे काम कर रहे होते हैं। बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और जो जिन लोगों ने ऑलरेडी तजर्बा किया हुआ, आप उनके साथ जाके बातचीत करें, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लें। मैंने आपको भी जैसे बताया, हमने अभी वाटर प्लांट लगाया, तो मैंने पूरे लाहौर से कोई 8 कोटेशंस इकट्ठी की। फिर जिन लोगों ने प्लांट लगाया हुआ था, मैं उनके पास गया, उनसे बात पूछी कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सो एक डिटेल्ड डिसीजन करने के लिए आपको, जब आपके पास एक अच्छा डिसीजन होगा, अच्छी सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी, आप अच्छा डिसीजन कर पाएंगे। वही अच्छा डिसीजन आपकी कामयाबी की ज़मानत भी होगा, और फिर आपके पास कोई बैरियर और कोई नाकामयाब होने का और आपकी जो लैकिंग है उसके लिए भी आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा। और आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आपको जो प्रैक्टिकली लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ जाके बातचीत भी करनी चाहिए, आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए, आपको वीडियोस भी देखनी चाहिए, आपको स्पीचेस भी सुननी चाहिए, फिर जाके आप उसका डिसीजन करें। और जेम्स भाई ने यहाँ पे आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है, अगर आपने नोट की हो, और वो है कंसल्ट करना। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक भी कलाम में लिखा हुआ है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आप अच्छा फ़ैसला करने के लिए, उन्होंने कहा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, इंटरनेट से, बुक से, तजर्बे से, लोगों से मशवरा करने से, और फिर सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को साथ लें, टीचर्स को साथ लें, और अच्छे सलाहकारों को लेकर आप ज़िंदगी में ठीक फ़ैसले तक पहुँच सकते हैं। और सबसे बढ़कर खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, जिसको पढ़ने से हम अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। और सर, फिर हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो भी होनी चाहिए। मतलब Yes. सिर्फ यू कैन नॉट कम अप विद वन सोल्यूशन कि नहीं जी इसका एक ही हल है और हम यही करेंगे। यू शुड कम अप विद ऑलवेज विद चॉइसेस। जब आपके ये जो लोग नशा करते हैं,
उन वो इसीलिए ये ट्रैप हो जाते हैं कि उनके पास ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चॉइस होती है, अगर ये नहीं होगा तो उसी को वो लाइफ एंड डेथ कंसिडर कर देते हैं। जब हमारे पास चॉइसेस होंगी, ओके अगर ये नहीं है तो देन फिर ये भी होगा, फिर हम ये, जिस तरह से हम प्लान ए एंड प्लान बी और प्लान सी बनाते हैं, तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के दौरान में जो हमारा आउटकम है वो भी प्लान ए एंड प्लान बी के साथ होना चाहिए। वेरी गुड, कि आप जब भी फैसला करते हैं आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। सर जी, एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज है, इशू है मौजूदा दौर का, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर, और वो है यूज़ ऑफ सेल फ़ोन। ये जो सेल फ़ोन है इसका ठीक इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इसके आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे यूथ को, कैसे इसका ठीक इस्तेमाल किया जा सकता है? सर सेल फ़ोन तो आजकल ये, इसको बहुत सारे लोग शैतानी चरखा भी बोलते हैं और बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन ये अगेन जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है ये उस पर डिपेंड करता है। वो जिस तरह से कहते हैं ना, मक्खी पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ ज़ख़म पे बैठना पसंद करती है, तो ये आपके यूजेज पे भी है कि आप इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ नौजवानों का कसूर नहीं है, इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सेलुलर कंपनीज़, उनका भी बहुत बड़ा, उन्होंने पैकेजेस इतने लुक्रेटिव बना दिए हैं कि बहुत सारे लोग उसका बड़ा मल्टीपर्पज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास अच्छा डिसीजन होगा, जब आप पर्पसफुल लाइफ के लिए आपने डिसीजन किया है, जब आपके पेरेंट्स विजिलेंट हैं, वो आपको इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सर्टनली आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, आपका स्केड्यूल है, तो फिर इसका जो बेजा इस्तेमाल है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगेन ये बच्चों की, नौजवानों की अपनी प्रायोरिटी भी है। जब वो लाइफ में प्रायोरिटी सेट करेंगे, इसको कितनी देर के लिए यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत महंगे फ़ोन भी हैं, लेकिन वो सिर्फ सुनने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए और कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको अपने, ये बिज़नेस का बहुत बड़ा टूल है, आप इसे बहुत सारी बिज़नेस टिप्स ले सकते हैं, आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका बहुत सारा नेगेटिव इस्तेमाल भी है। लेकिन अगेन वो जो यूज़र है ये उस पर डिपेंड करता है, और उसके लिए पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके रिश्तेदार, वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। वेरी गुड। जेम्स भाई ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़, आपकी तरजीहात क्या हैं, इनका सेट करना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी तालीम नंबर 1 प्रायोरिटी है। आप कोई भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे यहाँ पे एक बात याद आती है, हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सेल फ़ोन के बारे में, कि हमें डिसीजन लेना है कि मालिक कौन है, ये मेरा मालिक है या मैं इसका मालिक हूँ, ये मुझे कंट्रोल करता है या मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, जब इसको मेरी ज़रूरत है ये मुझे बुलाता है, या जब मुझे ज़रूरत है इसकी और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज की यूथ सारी रात पैकेज पे और मुख्तलिफ़ तौर पे बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सेहत ख़राब करते हैं, अपनी नींद ख़राब करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को निगलेक्ट करते हैं। खुदावंद आप सबको फजल दे और हमें भी कि हम इसका ठीक इस्तेमाल कर सकें। हम आगे बढ़ते हैं। सर जी, आप ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत दौड़ रहे हैं और एक कामयाबी से आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई 3 ऐसे सीक्रेट बताएं अपनी ज़िंदगी के, कोई प्रिंसिपल, कोई उसूल बताएं जिनके तहत आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं नौजवानों के सीखने के लिए। सबसे पहली बात सर, गॉड फीयरिंग होना, खुदा के खौफ में रहना, ये बहुत बड़ी बरकत है आपके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी वन ऑफ दी जो बरक़ात हैं उनमें से एक बरकत ये है कि खुदा के खौफ में रहना। हर टाइम आपको ये याद रहे कि खुदा आपको बहुत। और मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताऊँ कि मैंने यहाँ पे जितना काम किया है, मैंने कभी भी अपने बॉसेस को खुश करने के लिए नहीं किया, मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और मुझे हमेशा याद रहता है कि जो बाइबल में आयत भी है कि जो काम करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते। मुझे पता है कि मुझे कोई ऊपर से खुदा भी हमारा वॉच ओवर है, वो भी हमें वॉच कर रहा है, तो मेरे हमेशा ज़हन में ये रहता है कि खुदा हमें देख रहा है। सो हमें डेड ऑनेस्टी के साथ काम करना है। तो आप सर्टनली देखें कि आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी,
और आपको दौलत भी मिलेगी। सो सबसे पहला खुदा का खौफ होना, आपकी ऑनेस्टी, आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन। जब आप ये मैंने आपको बताया मैं सुबह 7 बजे आता था, रात 12 बजे, और मेरे दोस्त जो मेरे कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड्स थे वो ये कहना शुरू हो गए थे, यार तू तो स्कूल ना ब्याह ही कर लिया। सो आपको एक पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो फिर आप सर्टनली मेरे पास, मैं शुरू में कह रहा था मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, अब हर बंदों को हमने डेलीगेट किया हुआ है, तो सर्टनली ये एक कुछ स्टेप्स के, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी ईमानदारी ने, मेरी अदारे के साथ वफादारी ने, लॉयल्टी ने, और ये हमेशा आपको वफादारी और ईमानदारी हमेशा आपको पे बैक करती है। वाह, एक्सीलेंट। कितनी खूबसूरत बातें आपने सुनी। मैंने उनसे कहा था कि कोई 3 सीक्रेट बताएं अपनी कामयाबी के। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ, खुदा से डरना, 24 घंटे 7 दिन खुदा के खौफ में रहते हुए काम करना, और उन्होंने ये भी बताया कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत राज आपको बताया, और वो है दयानतदारी, ऑनेस्टी से काम करना। फिर उन्होंने कहा डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ, वफादारी के साथ काम को करना। और खुदा, उन्होंने ये दावा किया और मैं इसके साथ 100% मुतफिक हूँ, खुदा के कलाम के मुताबिक, कि दौलत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जब खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में होगा, जब आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, जब आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। कौन सी 3 ऐसी बातें आप नौजवानों को बताना चाहते हैं, यंग लीडर्स को, कि जो ख़तरात हैं उनके लिए, जिनसे उनको बचना है, वो कौन सी बातें हो सकती हैं? पहली बात सर कि बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बात की कि वो अजम्पशंस पे और इमोशंस पे चल रहे होते हैं। जब उनके पास उनकी विजन ही नहीं है, उनके पास उनका पर्पज़ ही नहीं है, उन्होंने करना क्या है, तो वो फिर डगमगा जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो कर नहीं सकते। और तीसरी बात कि वो पर्सनल ग्लोरिफिकेशन में रहते हैं। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टीम को साथ लेके चलना है, एक पर्पज़ आपके पास है, तो फिर आपको उस पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोगों की बातें सुनना भी है, टीम को तैयार भी करना है, उनको साथ भी लेके जाना है। जब आपके पर्सनल मकासद होंगे तो फिर सर्टनली ये आपका बहुत बड़ा एक बैरियर है। आप जब एक टारगेट पे काम कर रहे हैं, आपका एक पर्पज़ है, आपने विजन में और पर्पज़ में भी फ़र्क है। ये पर्पज़ ही है जो आपको आगे लेके चल रहा होता है। विजन तो आपने वो फ्यूचरिस्टिक पिक्चर उसकी देख ली है जी। लेकिन जो पर्पज़ है वो आपको हर रोज़ आपका पैशन आपके अंदर कर रहा होता है कि आपने उसकी तरफ जाना है, विजन की तरफ बढ़ना। ना लोगों के पास विजन है, ना उनको पता उन्होंने क्या करना है, ना उनको अपने पर्पज़ का पता है। सिर्फ अपनी झूठी अना और अपनी झूठी इज्जत को अपनी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए ये भूल जाते हैं कि ऊपर खुदा भी बैठा है। जब खुदा ने जो बरकत दी हैं वो काउंटेबल भी हैं। और आप देखें कि वो लोगों के मुंह में आना शुरू होते हैं, लोगों उनके बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं। और कुछ लोगों के लिए के बारे में आप सुनेंगे वो कहेंगे नहीं यार वो बंदा सख्त तो बड़ा बोलता है लेकिन बंदा एक नंबर है, बंदा ठीक है। तो सर्टनली आपको अप्रिसिएशन यहीं से मिल रही होती है। लोग आपको आप बताते हैं लोग आपकी लीडरशिप क्या है। एक्चुअली लीडरशिप तो आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। Yes. तो लोग आपकी हमेशा ऑनेस्टी से, आपकी डेडिकेशन से, आपके पास पर्पस होगा, आपके पास विजन होगी, तो फिर ही लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत बात कि आज के कितने नौजवान हैं जो बग़ैर मकसद के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई विजन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है उनके पास कि वो क्या बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ज़िंदगी में मकसद को ढूंढें और उस मकसद के लिए, उस विजन के लिए जो आपने सामने रखा है, जो खुदा आपको देता है। और ये एक और बड़ी खूबसूरत और प्यारी बात, नौजवानों का जो मसला है कि पर्सनल ग्लोरिफिकेशन, पर्सनल ग्लोरी के लिए जो है वो ज़िंदा रहते हैं और उस पे फोकस करते हैं जो कि झूठ पर मबनी है। हम आगे बढ़ेंगे। कोई आप बताना चाहते हैं कि जो यंग मैरिड कपल हैं, अबलीस जो है बागे अदन से लेके ख़ानदानों के पीछे लगा हुआ है, शादीशुदा जोड़ों के पीछे लगा है, बहुत से क्राइसिस हैं। आप यंग मैरिड कपल्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सर ये आपने बड़ा अच्छा और बड़ा अहम टॉपिक है। और इससे पहले कि मैं इसको फॉर्मली आपको बताऊं, मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे चर्चेज़ को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को प्री मैरिटल काउंसलिंग और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग
के सेशंस देने चाहिए, इसके लिए एहतमाम किया जाए। यानी ताकि- शादी से पहले और शादी के बाद। जी, शादी से पहले की काउंसलिंग और हाँ शादी जी। के बाद बहुत सारे, जिस तरह से हम हमारी घर की ख़वातीन बच्चियों को खाना पकाना सिखाती हैं, सिलाई कढ़ाई, तो उनको अगले घर में जाके डील कैसे करना है, उन्होंने जब माँ बनना है उसके क्या मसाइल हैं, फिर दूसरे लोगों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों की ग्रोथ कैसे करनी है। हमारी माओं को तो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी फ़र्क का पता नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का पता होना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैं अपने नौजवान जो कपल्स हैं, जो मसीही जोड़े हैं और जनरली भी जो जोड़े हैं, उनको पहली बात कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इकट्ठे जब मिलकर दुआ करना शुरू करें तो फिर एक दूसरे की इज़्ज़त करना शुरू करेंगे, और जब एक दूसरे की इज़्ज़त करना शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका एक तो जो मैरिटल बॉन्ड है वो भी बड़ा मजबूत होगा, और दूसरा आप आगे भी बढ़ेंगे। आपको डिसीजन करने, चीज़ों को डिस्कस करना, चीज़ों को एनालाइज करना, उनको सिंथेसाइज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा सिर्फ हम, चूँकि हमारा बड़ा मैन डोमिनेंट सोसाइटी है सम केसेस में, तो ये कहना भी बड़ा ठीक नहीं होगा कि हम सिर्फ मैन डोमिनेंट सोसाइटी है। बाज़ घर तो बहुत ही औरत डोमिनेंट भी हैं। हाँ जी। तो जब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, चीज़ों को सिंथेसाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, और ये हमें इतनी लिबर्टी दोनों पार्टनर्स में होनी चाहिए कि हम चीज़ों को फॉर्मली अनाउंस करने से पहले उसको बाकायदा डिस्कस करें, ताकि हमारे पास चॉइसेस आएँ। अगेन वो डिसीजन मेकिंग की तरफ हम जाएंगे। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए, 4 सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर हम ये करेंगे ये नहीं होगा तो फिर हम ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो फिर। और दूसरा, अपने अपने रोल को जानना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ जगहों पे औरतें लीड करना चाहती हैं, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। जब हमारा निकाह हो रहा होता है तो तब हम क्या क्या अनाउंस कर रहे होते हैं, और बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। जो फिगर, हेड फिगर बनाया है बाइबल ने, जो बताया गया है, जब औरत उसको सुपरसीड करने की कोशिश करेगी तो सर्टनली प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसलिए अपने अपने रूल्स की डेफिनेशन पता होना बड़ा ज़रूरी है, उसको कैसे परफॉर्म करना है, उनकी लिमिटेशंस का पता होना बड़ा ज़रूरी है। आप एक दूसरे को, मेरे मुताबिक एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं आना, रादर उसको सपोर्ट करना, यही हमारी जो मसीही तालीमात है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जी। ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बताई कि दुआ, जो यंग कपल हैं वो मिल के दुआ करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं जाना, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए जाना है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी सर कोई एक पेडिस्टल नहीं है कि वो आप वहाँ पे चले गए, या एक सीढ़ी नहीं है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जिस तरह से बाइबल में लिखा ना कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, तो मेरे नज़दीक सक्सेस भी यही है कि आप हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू आर अचीविंग, यू आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आपने एक नई चीज़ सीखी, फिर दूसरी सीखी, तो ये आप ये नहीं कह सकते। आप देखें बिजनेसमैन, आपने एक प्लांट लगाया, अब मेरा प्लान ये है कि हम बहुत सारी वर्कशॉप्स बनाएंगे, मैं मुख्तलिफ जगहों पे प्लांट लगाऊंगा, मैं सर्टनली आई विल मूव टू दी बिग इंडस्ट्री। तो सर्टनली आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप से, सो इसके लिए एक कॉन्टीन्यूस प्लानिंग, कॉन्टीन्यूस डिसीजन मेकिंग और ड्रीमिंग करना, आपको एस्पायर करना, आप ये लेवल है, आप ये लेवल है, आप ये लेवल है, और उसके साथ एक बहुत सारा बड़ा ग्रुप, बहुत सारी टीम आपके साथ है। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप इसके लिए ड्रीम भी कर रहे हैं, आप इसके लिए एस्पायर भी हो रहे हैं, आप एम्बिशियस भी हैं, और आप इसके लिए प्लान भी कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं आज थोड़ा सा इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ कि आज जेम्स भाई ने जो आपको बातें बताई उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ज़िंदगी में मेहनत करनी है और ड्रीम करना है और पूरे पैशन के साथ आपको ज़िंदगी बसर करनी है, अपने विजन के लिए, अपने मकसद को सामने रखने के लिए। और आपने बीइंग पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज करना है और उनको अकाउंटेबल ठहराना है, और आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, और हमें डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। और याद रखें हम कि हम जब शादीशुदा जोड़े की बात करते हैं, अगर इसको कामयाब बनाना है मैरिड लाइफ को, मैरिज लाइफ को, तो हमें मिलकर दुआ करनी है, एक दूसरे को कंप्लीट करना है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं जाना। आज आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से
ये चीज़ें सीखीं, ये चीज़ें देखीं। आप देख रहे हैं बरकत टीवी और ये प्रोग्राम का नाम है ऐसे दौड़ो कि जीतो। आज आपको ज़िंदगी की दौड़ को बेहतरीन और अच्छे तरीके से दौड़ने के लिए जेम्स भाई ने बहुत सी बातें बताईं। उम्मीद है आपने इनको एंजॉय किया। जेम्स साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने एक दफ़ा फिर आपका कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए और सारी मोहब्बत के लिए, और हमने बहुत इन्जॉय किया आपकी फेलोशिप को। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आपके साथ दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। देखते रहें बरकत टीवी।